Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, two heavy balls are simultaneously shot from two spring toy guns arranged on a horizontal plane at a distance of s is equals to 10 meter from each other. The first ball has the initial vertical velocity v1 is equals to 10 meter per second, while the second is shot at an angle alpha to the horizontal at a velocity v2 is equals to 20 meter per second. Each ball experiences the action of the force of gravity and the air drag. एयर ड्रैग की आपको वैल्यू गिवन है दैट F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू वी, और म्यू की वैल्यू है 0.1 ग्राम पर सेकेंड. डिटरमाइन द एंगल अल्फा एट विच द बॉल्स कोलाइड इन द एयर. सो देखो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ करके एक समझा देता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे. देखो ये आपका कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पे, लेट्स से ये 10 मीटर की डिस्टेंस है, दो टॉय गन रखी हुई हैं और पहली टॉय गन से एक बॉल फायर की जाती है. दिस इज द फर्स्ट बॉल. ये वर्टिकली ऊपर फायर की गई है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है वर्टिकल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. और जो दूसरी टॉय गन है यहाँ से एक दूसरी बॉल को फायर किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से, लेकिन ये जो है इसका जो एंगल है दैट इज एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. ये एंगल अल्फा आपको गिवन है, ओके. ये अल्फा एंगल पे फायर की गई है और इसकी जो वेलोसिटी है v2, ये कितनी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके. सो क्या होगा, ये ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है, और ये इधर से आ रही होगी ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, और ये एक जगह पे जाके फिर हिट करेंगे, ठीक है. तो दोनों अगर कोलाइड कर रही हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इसकी जो जो सेकंड बॉल है इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो दोनों कोलाइड करेंगी एक सेम हाइट पे अटेन करके, है ना. वरना अगर इनका वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल नहीं हुआ तो ये समझ लो ऊपर चली गई, ये तब तक नीचे ही थी, या ये ऊपर चली गई ये नीचे थी, तो दोनों एक दूसरे को मिस कर जाएंगी, कोलाइड नहीं कर पाएंगी, है ना. तो कोलिजन के लिए जो आपकी बेसिक कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि आपकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए सबसे पहले तो. और दूसरा एक चीज़ यहाँ पे जो हमें दी गई है कि एयर ड्रैग इन दोनों बॉल्स पे लग रहा है, ठीक है, और इस एयर ड्रैग की वैल्यू कितनी है म्यू इंटू वी, और म्यू की वैल्यू आपको गिवन है और वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है. लेकिन आप यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट जो इसका है की कॉन्सेप्ट वो क्या है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगने वाला है, योर की कॉन्सेप्ट इज, एक तो हमें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेक्टर की आपको नॉलेज होना यहाँ पे कंपलसरी है एक तो, ठीक है. वहाँ से हम सिंपली इक्वेट करके अपना अल्फा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि आपको बोलता है कि योर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है. तो यहाँ से हम अगर कंपेयर करेंगे अपनी ये जो ड्रैग फोर्स है इसको, तो हमें यहाँ से एक चीज़ देखो देखने को मिलेगी, जो हमारी ड्रैग फोर्स है जो हमें जिसकी वैल्यू गिवन है म्यू इनटू वेलोसिटी, राइट. अगर हम इस फोर्स को रिप्लेस करें मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस ड्रैग फोर्स, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू वी, राइट. और यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि आपका जो सबसे पहले दिया हुआ है कि दीज आर टू हैवी बॉल्स. हैवी बॉल्स का मतलब क्या है कि इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये हैवी बॉल्स हैं. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस एयर ड्रैग होगा कितना हो जाएगा म्यू इंटू वी बाई कैपिटल एम, और ये कैपिटल एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस ड्रैग होगा ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा. सो इस बेसिकली हम इसको जो है नेग्लेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, दिस विल बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी बॉल है. तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू बहुत ही कम रहने वाली है, या इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होने वाला है इन बॉल्स के अंदर वो बहुत ही मिनिमम होगा.
तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ ड्यू टू ग्रेविटी होने वाला है, राइट। तो इसको हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं पूरी तरीके से। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे सिर्फ दी हुई हैं, इनका कुछ काम बेसिकली यहाँ पे है नहीं, ठीक है। सो हमें जो हमारा आंसर मिलने वाला है, हम कंपोनेंट निकालेंगे वेलोसिटी के। यहाँ पे इस वेलोसिटी के अगर हम दो कंपोनेंट निकालें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या क्या आएंगे वो, ये आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड इंटू ये आपका साइन अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा, और ये आपका आएगा 20 कॉस अल्फा, राइट। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हमें यहाँ पे ये जो आपका डिस्टेंस गिवन है, स्पीड आपको मिल गई, टाइम वगैरह अगर आपको कैलकुलेट करना होता है, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ एंगल निकालना है। तो आप इन दोनों कंपोनेंट को बेसिकली इक्वेट करके आप अपना एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि आपका 20 साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो आपका साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10/20 यानी 1/2। सो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, दैट योर अल्फा शुड बी 30 डिग्री, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि योर अल्फा दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री, उसके लिए ये दोनों जो हैं कोलाइड कर जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, गुड लक।